सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं का नए पाठ्यक्रम की शारदा पाठ्यपुस्तक का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम, यानी सत्य, कल्याणकारी, सुंदर संस्कृत भाषा। संस्कृतम भारत देशस्य संपदम अस्ति। संस्कृत भारत देश की संपत्ति है। अस्मिन् भारतीयानां ज्ञान वैभव संचितम अस्ति। इसमें भारतीयों का ज्ञान और वैभव संचित मतलब इकट्ठा है। संस्कृत अध्ययनेन मानवः सुसंस्कृतम भवति। संस्कृत पढ़ने से मनुष्य सुसंस्कृत मतलब संस्कारवान होता है। भारतीय भाषाणां सुचारुरूपेण अध्ययनार्थं संस्कृतम नितराम अपेक्षितम अस्ति। भारतीय भाषाओं को सुचारू रूप से पढ़ने के लिए संस्कृत अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत अध्ययनेन किम किम साधितम भवति। संस्कृत पढ़ने से क्या क्या सिद्ध होता है या क्या क्या प्राप्त होता है। इति विषयम, इस विषय को अधिकृत्य लेकर कविनाम सुंदरम गीतम प्रस्तुतम। कवि ने बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया है। इसी गीत का आज हम हिंदी अनुवाद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम। संस्कृत भारतीय की एकता का साधन है, यानी संस्कृत भारतीयों को एक करने का साधन है। भारतीयता संपादकम संस्कृतम। संस्कृत भारतीयता का संपादन करती है। ज्ञान पुंज प्रभादर्शकम संस्कृतम। संस्कृत ज्ञान पुंज मतलब पुंज समूह होता है बच्चों। ज्ञान के समूह की प्रभा चमक को दर्शती दिखाती है। ज्ञान के समूह की चमक को दिखाती है। सर्वदा आनंद संदोहनम संस्कृतम। संस्कृत सर्वदा हमेशा आनंद को संदोहम उत्पन्न करने वाला साधन है, यानी संस्कृत से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम अगला श्लोक देखते हैं। देखिए, सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम। संस्कृत सभी के मस्तिष्क को संस्कारकम मतलब शुद्ध करती है। संस्कृत पढ़ने से सभी का मस्तिष्क दिमाग शुद्ध होता है। सर्व वाणी परिष्कारकम संस्कृतम। संस्कृत सभी की वाणी को शुद्ध करती है। सतपथ प्रेरणादायकम संस्कृतम। संस्कृत सभी व्यक्तियों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। सद्गुण ग्राम संधायकम संस्कृतम। संस्कृत सद्गुण यानी अच्छे गुणों के, ग्राम यहाँ पर इसका मीनिंग आ जाएगा समूह को, संधायकम उत्पन्न करती है, यानी संस्कृत सद्गुणों के समूह को उत्पन्न करती है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम। संस्कृत संपूर्ण संसार में विश्व बंधुत्व की भावना को विस्तारकम बढ़ाती है। सर्वभूत एकता कारकम संस्कृतम। संस्कृत सर्वभूत मतलब सभी प्राणियों में एकता का बोध कराती है। सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृत। संस्कृत सर्वतः सभी और शांति की संस्थापक है, यानी शांति की स्थापना करती है। पंचशील प्रतिष्ठापक संस्कृतम। संस्कृत पंचशील सिद्धांतों की स्थापना करती है। यहाँ पंचशील का सिद्धांत का मतलब है बेटा 5 सिद्धांत: अहिंसा, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य बोलना और मादक पदार्थों यानी नशीले पदार्थों से दूर रहना। ये सब पंचशील सिद्धांत के अंदर आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए बच्चे, त्याग संतोष सेवा व्रतम संस्कृतम। संस्कृत भाषा हमें त्याग, संतोष और सेवा की भावना सिखाती है। विश्व कल्याण निष्ठायुतम संस्कृतम। संस्कृत भाषा संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना से परिपूर्ण है, या संपूर्ण विश्व के कल्याण की निष्ठा से युक्त है। ज्ञान विज्ञानम सम्मेलनम संस्कृतम। संस्कृत ज्ञान और विज्ञान का अद्भुत संगम है, अद्भुत मेल है। भुक्ति मुक्ति द्वयो उद्वेलनम संस्कृतम। संस्कृत भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति का साधन है, या संस्कृत के द्वारा मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। धर्म काम अर्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम।
संस्कृत धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष प्रदान करती है। ऐहिक आमुषिक उत्कृष्टः संस्कृतम। संस्कृत इस लोक और परलोक में उत्कृष्टः उन्नति प्राप्त कराती है। यानी इस लोक और परलोक दोनों में संस्कृत से ही मनुष्य उन्नति प्राप्त करता है। कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम। संस्कृत काम करने की प्रेरणा देने वाली, ज्ञान देने वाली और भक्ति देने वाली है। सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम। संस्कृत सत्यनिष्ठ, कल्याणकारी और सुंदर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शब्द लालित्यम लीलावनम संस्कृतम। संस्कृत शब्दों की लालित्यम सुंदरता लीलावनम क्रीड़ावन के समान है, यानी जैसे खेलने का वन होता है ऐसे ही संस्कृत शब्दों की सुंदरता है। चारु माधुर्यम धारा गृहम संस्कृतम। संस्कृत सुंदर मधुर रस की धारा के घर के समान है। विश्व चेत चमत्कारकम संस्कृतम। संस्कृत पढ़ने से विश्व के लोगों में चमत्कार की भावना उत्पन्न होती है या विश्व के लोग चमत्कार का अनुभव करते हैं। पूर्वजानाम यशः स्मारकम संस्कृतम। संस्कृत हमारे पूर्वजों की कीर्ति के, यश मतलब कीर्ति के, स्मारक के समान है, यानी संस्कृत भाषा हमारी पूर्वजों की कीर्ति है। यह गीत पंडित वासुदेव शास्त्री के द्वारा लिखा है। आशा है आपको इसका हिंदी अनुवाद पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।